Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच जिस तरीके से तुर्की ने अपना असली रंग दिखाया, उसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तुर्की इससे पहले भी भारत विरोधी बयान देता रहा है। पाकिस्तान और भारत को लेकर अक्सर पाकिस्तान को अपना भाई बताता रहा, लेकिन अब तुर्की की इस हरकत पर भारत में तगड़ा विरोध होना शुरू हो गया है। बॉयकॉट तुर्की तो पहले ही चल रहा था, जब सोशल मीडिया पर लोग तुर्की का हर मोर्चे पर विरोध कर रहे थे। सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि बिजनेस के मोर्चे पर भी तुर्की के कई प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठ रही थी, चाहे वो सेब कारोबारी हो, चाहे वो मार्बल कारोबारी हो या दूसरे कारोबारी। हर जगह तुर्की के खिलाफ तगड़े एक्शन लिए जा रहे थे। उधर भारत सरकार ने भी तुर्की के खिलाफ एक्शन लेते हुए सेलेबी एयरपोर्ट का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया था। उसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि सेंसिटिव एरियाज में दुश्मन देश के दोस्त का होना भारत के लिए खतरनाक हो सकता था। इसी के साथ बॉयकॉट तुर्की से भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इन पूरे डेवलपमेंट्स के बीच मुकेश अंबानी पर भी लोगों की नजर थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जो भी हुआ और पाकिस्तान के साथ जिस तरह के युद्ध जैसे हालात बने, उस पर मुकेश अंबानी ने भी बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने साफ तौर पर कहा था कि भारत के साथ वो डटकर खड़े हुए हैं और पहलगाम में जो हुआ उससे वो बेहद आहत हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में निर्दोष भारतीयों की मौत पर शोक व्यक्त करने में रिलायंस परिवार के सभी लोग मेरे साथ हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम हमले में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। हम आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत सरकार और पूरे देश के साथ खड़े हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच अब एक्शन की बारी थी। लिहाजा जैसे ही पता चला कि दुश्मन का दोस्त तुर्की है, तो मुकेश अंबानी ने भी तुर्की पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। दरअसल मुकेश अंबानी के एक नहीं बल्कि कई ब्रांड्स हैं। उन्हीं ब्रांड्स में से एक है अजियो, और अजियो पर तुर्की के प्रोडक्ट्स की सेल हो रही थी। लेकिन बॉयकॉट तुर्की के तहत अब मुकेश अंबानी ने भी बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की के सभी प्रोडक्ट्स को अजियो के प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हटाने का फैसला लिया है। रिलायंस के अजियो पर तमाम तुर्किश ब्रांड जैसे कुता, LCY की और मावी के कपड़े सेल किए जाते हैं। ये सभी ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक्स हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस ने तुर्की की एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी, जो अब खत्म हो गई है। अजियो से भी सभी तुर्किश ब्रांड को हटा दिया गया है। हालांकि लिस्टिंग में आपको ये जरूर दिख जाएंगे। वैसे अजियो ही नहीं, बल्कि इसके अलावा फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म से भी तुर्की के प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भारत सरकार की ओर से प्रहलाद जोशी ने सख्त निर्देश दिए थे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट से पाकिस्तान से जुड़े सामान हटाए जाएं, जैसे पाकिस्तानी झंडे, जिसके बाद भारत सरकार ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी मशहूर कंपनियों को नोटिस भी भेजा था। कुल मिलाकर जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान को अपना भाई बनाकर उसके साथ खड़ा है, अब भारत ने और भारत के लोगों ने, भारत के बिजनेसमैन ने यह ठान लिया है कि तुर्की को इस मोर्चे पर बुरी तरह हराना है। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।